जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग भाई? 2020 खत्म हो गया और हम बात कर रहे हैं अपनी दूसरी राशि यानी कि वृष राशि के बारे में। काल पुरुष की दूसरी राशि वृष राशि, जिसका मालिक होता है शुक्र और जो चंद्र की उच्चस्थ राशि होती है, यानी कि आकर्षण और मन, इमोशंस और फीलिंग्स, ग्लैमर और साथ में आकर्षण का तड़का जिसके पास होता है वो होते हैं वृष राशि वाले। वृष राशि वालों के लिए 2021 कैसे जाने वाला है ये आपकी सारथी आज आपको बताएगी, क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। पर उससे पहले कुछ रोचक जानकारी और रोचक बातें ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारथी हूं ना, थोड़ी गपशप लगाना तो जरूरी होता है। 2020 में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया। लोगों के चलते चलते काम बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट गए, बहुत सारे लोगों की लाइफ ऊपर से नीचे आ गई। बहुत सारे लोग जो विदेश जाना चाहते थे वो स्टक हो गए। बहुत सारे बच्चों के कंपटीशन एग्ज़ाम्स ही नहीं हो पाए। बहुत सारे लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी थी, हम घर खरीदेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, सब कुछ चौपट हो गया। 2020 बहुत लोगों के लिए एक काला काल बनकर आ गया। कई ऐसे अजीज़ों को खो दिया जिनकी हम शक्लें भी ना देख पाए, जिनसे हम एक बार आखिरी बार सलाम भी ना कर पाए। पर कुछ लोगों के लिए 2020 अच्छा भी गया। कुछ लोगों ने इस 2020 के अंदर इस मुसीबत की घड़ी में भी अपने बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में सोचा, जनता के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा और अपने नागरिकों के बारे में सोचा। डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बिना दिन रात अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए मरीजों के साथ झोंक दिया। हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले हमारे पुलिसकर्मी, ट्रैफिक हवलदार, इन लोगों ने अपनी जान की परवाह करे बगैर हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। ना इन्होंने अपना घर देखा, ना अपने बच्चे देखे, ना अपना परिवार देखा। इन लोगों ने हमारे लिए वो सब किया जो काबिले तारीफ नहीं है, हमारे लिए बहुत 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 प्राउड का एक मैटर है, जिस पर हमको इतना गर्व है कि हम गर्व से कहते हैं कि जब जब मुसीबत आएगी हम भारतीय एक साथ एकजुट होकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हम लोगों ने साथ में मिलकर बहुत सारे काम इस कोरोना काल में भी किए, जैसे कि डिस्टेंसिंग रखी, सोशल डिस्टेंसिंग रखी। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें घर में रहने के लिए कहा तो हमने उसका बहुत आदर के साथ पालन किया। हम लोगों ने हर एक चीज़ को अपना फ़र्ज समझकर पूरा किया। हाँ, कुछ लोगों ने इसके अंदर भी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारा हौसला कम हुआ और ना ही हमारे अंदर से हमारे देशवासियों के लिए प्यार, अपने से ज़्यादा दूसरे की सुरक्षा के बारे में सोचा। ये हमें 2020 ने सिखाया। अपने से पहले दूसरे के लिए हमने कार्य किया, ये हमें 2020 ने सिखाया। 2020 ने हमें अपने से ज़्यादा अपने परिवार की सतर्कता को लेकर और ज़्यादा सक्रिय बनाया। 2020 में हर इंसान के अंदर प्रेम जगाया। 2020 में लोगों के अंदर एक अपने आप को लेकर, जो जिसे हम कहते हैं अहम प्रेमम, अपने आप को सेल्फ लव वो करना सिखाया, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना सिखाया। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम सतर्क हो गए। सब्जियां पहले भी बहुत सारे घरों में आती थी, लेकिन इस तरह नहीं धोई जाती थी। पहले भी घर के अंदर सामान आता था, लेकिन इस तरीके से सैनिटाइज नहीं किया जाता था। मुझे नहीं पता कोरोना कब तक जाएगा, कोरोना कब तक ख़त्म होगा, इसकी भविष्यवाणी मैं करने वाली कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि ये कोरोना कौन से ग्रह की वजह से चालू हुआ। परंतु मैं बस इतना जानती हूँ कि कोरोना जिस भी वजह से आया और जिस भी रीज़न से जाएगा तो ज़रूर, जब भी जाएगा हमें कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सिखा कर जाएगा। जैसे कि अब कभी भी फ्यूचर में हमारे घर में सब्जी आएंगी तो आदत बन गई हमारी, हम उसे पहले धोएंगे अच्छी से, हम पहले उसे साफ करेंगे। हम कहीं भी बाहर जाएंगे, ये सैनिटाइज़र की बोतल हमारे पर्स में हमेशा रहेगी।
अक्सर हम अपने साथ में ये मास्क लेकर ही घूमेंगे। हम अपने आप के लिए बहुत सतर्क हो जाएंगे और बीमारियों से लड़ने के लिए हम स्वयं कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे डॉक्टर तो खुद ही बन जाएंगे, है ना। तो कोई भी बुरी चीज़ हमारे लिए सिर्फ बुरी नहीं होती, वो हमें कुछ अच्छा भी सिखा कर जाती है, जो हमें इस 2020 ने सिखा दिया। अब बात करते हैं वृष राशि के बारे में। जैसे कि मैंने मेष राशि के बारे में बताया, मैंने मेष राशि कैसे होते हैं वो बताया, फिर उनका साल कैसा जाएगा वो बताया, फिर मैंने आपकी आर्थिक, आपकी मानसिक, आपकी पारिवारिक स्थिति बताई, फिर मैंने आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूरा विवरण दिया। तो बस यहाँ भी मैं आपको वही देने वाली हूँ। वृष राशि वाले कैसे होते हैं? वृष राशि, काल पुरुष के अंदर वृष राशि दूसरी राशि में आती है, जिसका स्वामी होता है शुक्र। और इस साल में जो जैसे ही 2021 प्रारंभ हो रहा है, तो किस नक्षत्र के साथ चालू हो रहा है? पुष्य नक्षत्र के साथ। पुष्य नक्षत्र के साथ जब शुक्र का अपना समावेश होगा, यानी कि वो अपने परम मित्र के नक्षत्र के साथ जब अपनी एक नए जीवन की तरफ गोचर करेगा, तो ये साल उनके लिए कैसा जाएगा? 2021 अगर मैं बात करूं तो वृष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए वृष राशि वाले होते कैसे हैं। कैसे होते हैं वृष राशि वाले? वृष राशि वाले बहुत रोमांटिक होते हैं, अपनी ही दुनिया में जीने वाले होते हैं, मदमस्त होते हैं, इन्हें किसी की भी किसी बात की कोई परवाह नहीं होती, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें प्रकृति से बहुत प्यार होता है, इन्हें कला से बहुत प्यार होता है, इन्हें अपने माँ बाप से, खास करके अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। वृष राशि वालों की स्किन बहुत कोमल होती है, इनके हाथ भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनके पैर की एड़ियाँ, इनके हाथों में ये जो नाखूनों के पास की स्किन होती है ना, ये बहुत जल्दी इनकी कटती है, खराब होती है, इनको बहुत जल्दी सूखापन, रूखापन अपनी त्वचा में नज़र आता है, क्योंकि बहुत डेलिकेटेड होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन के अंदर लोगों से अपेक्षाएं बहुत होती हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, इन्हें खाने का बहुत शौक़ होता है, कपड़ों का बहुत शौक़ होता है। ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है वो इन लोगों से सीखिए। ये बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा कुछ पाने की तलब रखते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। इन लोगों को हमेशा घूमना पसंद होता है, नई नई परिवर्तन के साथ जीना पसंद करते हैं, पर ये छोटी छोटी बातों से हर्ट बहुत हो जाते हैं, इन्हें छोटी छोटी बातें चुभती बहुत है, इनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। अगर ये किसी से बात करना चाहते हैं ना, तो ये बार बार जब तक उनको कॉल करते रहते हैं, जब तक कि इनको रिप्लाई नहीं मिल जाता। इनको बड़ी हड़बड़ी रहती है कि अरे यार मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, अटक तो नहीं जाएगा। ये पॉजिटिव थॉट्स से पहले नेगेटिव थॉट्स को बहुत जल्दी अपने दिमाग के अंदर ले आते हैं। ये बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे नर्वस हो जाते हैं, इनके अंदर से चीज़ें है ना बहुत जल्दी टूटने लगती हैं। ये किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं। इनको किसी ना किसी के द्वारा ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जो इनको बार बार ये बोले सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ये हम कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। यानी कि दे ऑलवेज नीड अ सपोर्ट, इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए। इनके मन के अंदर चीज़ें बहुत बदलती हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मन को बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को लेकर नए नए विचार ला सकते हैं। इन्हें अपने घर, अपने परिवार से ज़्यादा दूसरों के घरों में, दूसरों के परिवारों में रहना पसंद होता है। इन्हें दूसरे का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, ये दूसरे को देखकर बहुत जल्दी सम्मोहित होने लगते हैं। वृष राशि वालों की ज़िंदगी के अंदर ये अगर किसी के लाइफ पार्टनर होते हैं तो बहुत रोमांटिक और बहुत संजीदा होते हैं, परंतु अगर इनको अपने पार्टनर से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर इन्हें संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। बहुत एम्बिशियस होते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर होते हैं। इन्हें अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें टारगेटेड होती हैं वो चाहिए ही होती हैं। ये अपने साथ में अगर किसी का इमोशनल सपोर्ट पा जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे किसी भी चीज़ को क्रिएटर होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं,
ऐसे लोग घर बहुत अच्छा सजाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा करना पसंद होता है जिसमें कुछ नया होता रहे। ऐसे लोग फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे लोग कैमरामैन बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों को डांस करना बहुत पसंद होता है, ऐसे लोगों को गाने गाने का बहुत शौक होता है, ऐसे लोगों को हमेशा म्यूज़िक मदहोश करता है, ऐसे लोग पार्टीज़ बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसे लोगों को माहौल वैसा बहुत पसंद आता है जहाँ पे यार दोस्त हों, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा हो, खूब मौज मस्ती हो रही हो। ऐसे लोग ज़्यादा टेंशन नहीं पाल सकते, ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी मैच्योरिटी वाली बातें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही हैं आप? सच सच बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। चलो भाई, अगर आप ऐसे ही हो तो आपके लिए 2021 कैसा जाने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। वृष राशि वालों के लिए भाग्य स्थान से शनि और गुरु गोचर कर रहे हैं। इनके भाग्य स्थान में कर्म धर्म आधिपत्य योग बना हुआ है। इस साल के शुरुआत के साथ इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें अटकती हुई दिखाई देंगी, परंतु साल के मध्य में और साल के अंत में इनकी बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही इनके सामने होती हुई सफलतापूर्वक इन्हें मिल जाएंगी। वृष राशि वालों के जीवन के अंदर कुछ नए परिवर्तन आने वाले हैं। इनके ज़िंदगी के अंदर हो सकता है कि इनको कोई नई जॉब, नया बिजनेस या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। धन का आगमन इनके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। करियर के हिसाब से ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो बिल्कुल दीजिए, आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। अगर आप इस साल में किसी भी चीज़ का डिसीज़न इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल होकर करते हैं तो आपको उसमें सफलता 101% मिलनी ही मिलनी है। इस साल में जो जातक अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चाहते हैं कि उनको कोई नई सिटी में जाना है या नए कोई शहर में जाना है या कोई नए देश में जाना है, तो उनके ये ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। आप अगर कोई न्यू एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए परफेक्ट आया है इन सब कामों के लिए। कुछ नया, कुछ परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो ये साल वृष राशि वालों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। पर इस साल में आपको कुछ चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है, आप किसी को चीट ना करें, आप जानबूझ के किसी का दिल ना दुखाएं, आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें और आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के अंदर बृहस्पति गुरु स्वयं नीच के बैठे हुए हैं, वो भी शनि के साथ। न्याय बहुत गजब का हो रहा है आपके साथ। इस साल में करे हुए कर्म आपको कहीं ना कहीं लौट के आगे आने वाली ज़िंदगी में मिलने वाले हैं। आपके साथ एक और चीज़ बहुत गजब की इस साल होने वाली है। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं या जो शादियों को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है या जो लव मैरिज करना चाहते हैं, वो इस साल ज़रूर अपने साथी के साथ होंगे। उनकी लव मैरिज होने के फुल चांसेस बनते हैं। जिनका कोई रिश्ता टूटने वाला है तो उन लोगों को मैं कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ कर डिसीज़न करिएगा। इमोशनल होकर अगर आप डिसीज़न करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको पछताना पड़ सकता है। बच्चों को लेकर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूँ तो एक तो आपके बाल बहुत झड़ने वाले हैं भाई। इस साल में बालों को लेकर आपको समस्या रहेगी, स्किन प्रॉब्लम आपको इस साल में रहेगी ही रहेगी। रात्रि को अगर आप बहुत ज़्यादा जागते हैं तो आपकी बॉडी का डाइजेशन पार्ट खराब होने लगेगा और साथ में आपको और भी छोटी छोटी बीमारियां लगने लगेंगी। अगर आप इस साल कंसीव करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। ये साल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आपको एक बहुत अच्छा और संस्कारी बच्चा प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम इस साल हो जाएंगे। धन प्राप्ति के योग हैं, नई जॉब या नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर मैं बात करूं आपके माता पिता को लेकर तो इस साल आप अपने माता पिता को लेकर थोड़े से चिंतित मुझे दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी उनका सपोर्ट, उनका साथ और उनका आशीर्वाद आपके साथ मुझे पूर्ण तरीके से दिख रहा है। ईश्वर की पितरों की आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है। अगर आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो ये साल आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आया है। चलिए जानते हैं कि अब वृष राशि वालों में जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की में हुआ हो भाई, अगर आपका मूलांक इनमें से कुछ भी आता है और मूलांक का सम टोटल 1 आता है तो ये साल आपके लिए
क्या मुझे संदेश दे रहा है। आपका जो पहला संदेश है वो ये कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जिसको आपको अपने आप को बढ़ाने की, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत है। आपको अपने ज़िंदगी के अंदर नए दोस्तों को लाना चाहिए। आपको लोगों से अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। आपको मन ही मन में कुछ भी रखकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। वृष राशि वाले जिनका नंबर आता है 2, 11, 20, जिन लोगों के भी डेट ऑफ बर्थ है उन लोगों के लिए क्या कहते हैं मेरे कार्ड्स। आपके कार्ड्स ये बोलते हैं कि आपको इस साल में अपने आप को किसी नई चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए, नए तरीके से तैयार करना चाहिए। आपकी पुरानी गंदी आदतों को, जैसे कि आलस करना, जैसे कि किसी भी चीज़ को टाल देना, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। आपको ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि किस्मत आपको अपने आप देगी। इस साल आपको प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, कर्म बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। इमोशनल होने से ज़िंदगी के अंदर केवल चीज़ें प्राप्त नहीं हुआ करती। कई बार इमोशंस को अपनी ताकत बनाकर इंसान को कर्म भी उतना ही करना पड़ता है। तो कर्म को प्रधान बनाइए और इमोशंस को अपने साथ लेकर चलिए। दिल से किसी का बुरा मत चाहिए, दिल से कभी किसी का साथ मत छोड़िए, लेकिन अपने काम को प्रायोरिटी पे करना चालू करिए, टालना बंद कर दीजिए। तो आपके लिए ये साल बहुत भाग्यशाली और बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जिन लोगों का नंबर है 3 या जिनका डेट ऑफ बर्थ है 12 या जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 30, उन लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। आपके रिलेशनशिप में चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में आपको चीज़ों को लेकर सोचने और समझने की ज़रूरत है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दे दिया, बहुत कर दिया, लेकिन अब आपको चीज़ों को रोककर सामने वाले का इंतज़ार करना चाहिए कि वो आपके लिए क्या करता है। हर चीज़ को सिर्फ एक इस आधार पर आपको लेकर नहीं चलना कि आने वाले वक्त में शायद वो सुधर जाए, शायद उसके अंदर परिवर्तन आ जाए। इस शायद को साइड में रख के सत्यता के साथ में बढ़िए, तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चेंज का कार्ड आया है आपका, लेकिन साथ में रिलेशनशिप भी है। ये दोनों कार्ड मिलके आपको ये कहते हैं कि आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, तो आपके जीवन में परिवर्तन तो स्वयं आ जाएगा। झुकिए, बहुत झुकिए, लेकिन इतना मत झुकिए कि कोई आपको पायदान समझने लगे। अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को आप बिल्कुल भी दांव पे मत लगाइए। आपकी अपनी एक छवि है, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, जिसको बनाकर आप अपने रिश्ते को संभालिए ना। आप किसी के आगे बार बार झुककर आप बदनाम तो नहीं हो जाएंगे। आप अपने माँ बाप को रोज गालियां तो नहीं दिलवाएंगे। अगर कोई आपके साथ गंदा व्यवहार कर रहा है तो उसको पलट के जवाब देना धर्म भी है और आपका कर्म भी। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो इस साल थोड़ा सा अपनी सोच और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, देखिएगा आपकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। काम के हिसाब से आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों का नंबर 4 है या जिन लोगों का नंबर 13 है, जिन लोगों का नंबर 22 है, उन लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। 31 भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है उनके लिए भी है। आपको नई टीचिंग में जाना चाहिए, आपको कुछ नया सीखना चाहिए, आपको अपने जीवन के अंदर कुछ इनोवेटिव लाना चाहिए, आपको कोई नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रहण करना चाहिए, पुरानी चीज़ों से निकलकर नई सोच को डेवलप करना चाहिए। आपकी लाइफ के अंदर कुछ लर्निंग आ रही है, कोई हादसा अगर आपके साथ हो रहा है या आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, उन नेगेटिव चीज़ों से भी कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो, ये बोल रहे हैं आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपको इस साल में टीचर बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको गुरु बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, आपको कुछ नया जाकर पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप जाना चाहते हो कहीं बाहर जाकर, आप कुछ और नई रिसर्च करना चाहते हो, नई आप उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको उन सब चीज़ों में बहुत आपको सहारा मिलेगा। आपके ऑफिस में, आपके काम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पास सपोर्टर्स बहुत होंगे इस साल में। आपके घर के अंदर भी आपको प्यार बहुत मिलेगा, आपको अपने परिवार का साथ बहुत मिलेगा। आपके घर परिवार वाले भी आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। धन के हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। जिन लोगों का नंबर 5 है उन लोगों के लिए एक नया मोड़ आ रहा है और उनकी लाइफ के अंदर कुछ मॉडर्न होने वाला है,
कुछ नया होने वाला है। या तो उनको कोई नई चीज़ मिलने वाली है, नया घर मिल सकता है, नया पार्टनर मिल सकता है, नया रिलेशनशिप चालू हो सकता है, या नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नया, या कोई नई गाड़ी आ सकती है, कुछ नया होने वाला है भाई आपके साथ में। और अगर आपके साथ कुछ नया होता है तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर बहुत खुश होना है, क्योंकि पुराना आपके पास से जो गया है वो इसीलिए गया। देखो आपका नंबर भी 5 ही आया है, 14 नंबर का अगर सब टोटल करूं तो नंबर 5 ही आया है, और आपका भी नंबर 5 है। और नंबर 5 किसका नंबर है? बुध का। और आपका कार्ड जो है वो भी ग्रीन कलर का कार्ड आया है, ये देखो। दैट मीन्स आपके ऊपर बुध का बहुत जबरदस्त इस समय आशीर्वाद है, आपको बुद्धि मिलने वाली है। आपका, आप देख लेना, जो लोग थोड़ा सा एज में हैं, 25, 30 या 35 साल की एज में है, उनकी 32 ज़रूर निकल जाएगी, जिसे हम कहते हैं अक्कल दांत, है ना, वो ज़रूर निकलने वाली है। और उन लोगों के साथ में ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है, उनको अक्कल आने लगेगी, उनको सबक मिलने लगेंगे ज़िंदगी के, अच्छे दोस्त मिलने की पूरी आपको चांसेस हैं। और इस साल में बस आपको एक ही चीज़ को लेकर सतर्क रहना है, वो ये है कि आप छोटे छोटे नुकसान बहुत करेंगे, चीज़ें रखकर भूल जाएंगे, या फिर आपके छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। जो लोग नंबर 6 के हैं, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 24, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15, उन लोगों के लिए क्या है? आपके लिए तो भाई बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपका कार्ड आया है ईश्वर का कार्ड, धर्म का कार्ड। आपको तो कहीं से कुछ बहुत बड़ी देवीय कृपा मिल रही है। देखिए वृष राशि वाले जो होते हैं, इन पर वैसे भी औरत या देवी की बहुत ज़बरदस्त जो है कृपा होती है। ये अपनी माँ से बहुत भाग्य पाते हैं, ये अपनी बहनों से बहुत भाग्य पाते हैं, ये अपनी बेटियों से भाग्य पाते हैं, ये अपनी बीवी से बहुत भाग्य पाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका कार्ड यही कह रहा है, अगर आपका नंबर 6 है तो नंबर 6 वाले कौन से ग्रह को होल्ड करते हैं? आप लोग शुक्र के साथ ही काम करते हो। नंबर 6 शुक्र का ही नंबर है। तो देखो दो चीज़ें आपकी, और कार्ड भी आपका कितना एक्यूरेट निकल कर आया है, जो आपको ये बताता है कि देवी कृपा प्राप्त होने वाली है। अपनी कुल देवी को मना के रखिए, आप नवरात्रों में देवी पूजन ज़रूर करिए, आप देवी का पाठ ज़रूर करना चालू करिए। आपके साथ कुछ मैजिकली कुछ होने वाला है, पार्टनरशिप आपको बहुत सदने वाली है, नई शादी होने वाली है तो पार्टनरशिप, अगर आपको लाइफ में कोई नया बंदा आता है तो पार्टनरशिप, आप अगर बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो आपको बहुत फलेगा। और इस साल आपको धन का विशेष लाभ होने वाला है, आपको अकस्मात रूप से धन प्राप्त हो जाएगा, या कोई ज़मीन, कोई जायदाद आपने सोची भी नहीं होगी आपकी बन जाएगी, आपका कोई मकान आपका लॉटरी में निकल सकता है। ये साल आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, इसे गवाइएगा मत, सोच समझ के खर्चा करिएगा, क्योंकि इस साल आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, और खास करके दवाइयों पे बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे। घर का कोई व्यक्ति बीमार रह सकता है जिसके ऊपर आपको खर्च करना पड़े, तो आपके पास आएगा तो बहुत, लेकिन उसको संभालना कैसे है ये आपको देखना पड़ेगा। जो लोग नंबर 7 को लेके चल रहे हैं उनके साथ क्या परिवर्तन आने वाला है? एडवेंचर आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में आपकी सोच बदलने वाली है। आप जिस पैटर्न से काम कर रहे थे आप उससे बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करना चालू कर दोगे। आपके जीवन के अंदर लोगों की बातों का महत्व खत्म हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को बहुत सुन रहे थे, समझ रहे थे, उनके हिसाब से चल रहे थे, अब आप अपने हिसाब से चलना चालू करोगे। अब आपको खुद से प्यार होने लगेगा, अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो समझता हूँ उसके अंदर वैल्यू है, वो बातें सही जाती है। मतलब आप अपने आप को खुद वैल्यू करने लगोगे, आप अपने लाइफ पार्टनर की बातों को बहुत तवज्जो देने लगोगे, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी बहुत सारे विचारों को लेकर आओगे और उसको अच्छा बनाने का नित्य नियम से प्रयास करोगे। इस साल आप घूमोगे बहुत, आपकी छोटी छोटी यात्राएं बहुत है भाई। इस साल में आपके यहाँ पर मेहमान भी बहुत आएंगे, आप खुद भी बहुत जाओगे और आपके यहाँ मेहमान भी बहुत आएंगे, और आप कुछ उनके साथ में नया नया करोगे। थोड़े थोड़े टाइम पर आप फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये जो नंबर आया है ना, ये नंबर 55 आया है, जो कि सेम धारणा का नंबर नहीं होता है, मतलब इंसान को हाफ हाफ मिलता है। तो आपको इस साल के अंदर जितना सुख प्राप्त होगा आप उतना ही कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे, परेशान भी रहोगे, काम का ओवर बर्डन रहेगा। लेकिन साल का आखिरी 3 महीना आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है। चलिए जी, नंबर 8 जिन लोगों का है उनके लिए फाइनेंशियल आपके लिए डिसिप्लिन आ रहा है भाई। अगर आप वृष राशि हैं और अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है,
तो आपके लिए ये हिदायत है मेरी तरफ से कि आप बेवजह फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। किसी की बातों में आके कहीं भी आप अपने धन को लगा नहीं देंगे, वरना आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। आप जब भी धन लगाने जाएं, आप अपने पार्टनर से पूछिए, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय लीजिए, आप किसी अच्छे एडवाइज़र से राय लीजिए, तब आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करने जाइए। आपको इस साल के अंदर मिड में, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में कुछ बड़ा अचीव होने वाला है। हो सकता है आपको कोई पोजीशन मिल जाए, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है आपको कोई धन का लाभ हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो उस चीज़ को आप लेकर बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि आपको खुद की नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, जो आपके लिए आगे जाकर कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बन सकती है। आपको अपने घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे दूर रहना पड़ सकता है। आपकी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगी। अगर आप बिजनेस के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए यात्राएं करेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन आपको अपने पेट को लेकर सतर्क रहना है, क्योंकि आपके डाइजेशन पावर जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाने वाली है। पानी को लेकर सतर्क रहिएगा, पानी का इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। आपको नींद कम आ सकती है, इस साल में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन आपके साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपका कोई रिलेशन है जो बहुत समय से ख़राब चल रहा है, उसमें स्टेबिलिटी इस साल में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके परिवार में बच्चों की उन्नति मुझे दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ कुछ बहुत अच्छा होता हुआ या कुछ उनका नया फ्यूचर तय होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या उनके फ्यूचर के लिए आप अगर फाइनेंशियली उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग नंबर 9 के हैं उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है? जो नंबर 9 के हैं उनको कम्युनिकेशन का कार्ड आया है मेरे पास में। कम्युनिकेशन का कार्ड ये कहता है कि नंबर 9 और वृष राशि शुक्र की, और साथ में नंबर 9 मंगल का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जब आपस में मिलते हैं तो ये इंसान के अंदर तीव्रता को बढ़ा देते हैं, वासना को बढ़ा देते हैं, विलासता को बढ़ा देते हैं। और आपका कार्ड भी कम्युनिकेशन का आया है, यानी कि बेवजह औरतों के साथ या लड़कियों के साथ आप बातें मत करिएगा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई एक गलत इल्ज़ाम लग सकता है, कोई आपको बदनाम कर सकता है। इसलिए आप अपना कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रखिएगा। मीडिया से या सोशल मीडिया से आप अगर कनेक्टेड रहते हैं तो वहाँ पर सोच समझ के लोगों से रिलेशंस बनाइएगा, वरना ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाएगा। कम्युनिकेशन आपका कहीं ना कहीं आपके लोगों के साथ में रिलेशनशिप को ख़राब करेगा, आपकी इमेज को ख़राब करेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। काम के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर फाइनेंस की बात करूँ तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली, तो वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन, आपकी वाणी, आपके बोलने, आपके गुस्से की वजह से चीज़ें बनती बनती बिगड़ जाएंगी। आपके रिलेशन जो पिछले कुछ लोगों से बहुत अच्छे चल रहे थे वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकते हैं। आपको अपनी वाणी के ऊपर, शब्दों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। अपने गुस्से को कंट्रोल करिएगा, वरना आने वाले समय के अंदर आप कोई भारी नुकसान कर बैठेंगे। वाहन खरीद सकते हैं, उसके लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल आपको सपोर्ट कर रहा है। देखा, वृष राशि वालों का 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा मैंने आपको बताया। कुछ और विशेष चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ। इस साल में आपको माँ दुर्गा जी की पूजा विशेष रूप से करनी है, और साथ में आपको गणपति जी का पूजन करना है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए या गणेश जी के ऊपर दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप नित्य नियम से रोजाना दुर्गा कवच का पाठ कर लेते हैं तो आपका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, आपका सुरक्षा घेरा भी हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी के अंदर तरक्कियां भी आपको मिलने लग जाएगी। आपको कुछ चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि आपको बेवजह किसी के झगड़ों में नहीं फंसना है, आपको बेवजह किसी और की स्त्री से या किसी और के घर में लड़कियों से ज़्यादा आपको संपर्क नहीं रखना है, वरना आपकी बदनामी हो सकती है। इस साल के अंदर आपको जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अपने पास में रखना है वो है गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी की तस्वीर। आपको जब भी लगे कि आप जीवन के अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आप गणपति जी को तुरंत याद करिए, आपके लिए रास्ते बनना चालू हो जाएंगे। आपको इस साल
सबसे ज़्यादा यूज़ करना है पीला रंग। पीला रंग आपके लिए अति शुभ रहेगा। और आपके लिए इस साल के अंदर एक और विशेष चीज़ बताती हूँ जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपका ये जो मध्य का समय आएगा ना, जून जुलाई अगस्त, ये आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। तो इस समय पे धर्म और दान ज़रूर करिएगा। आपको आपके माँ बाप का, आपके पितरों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा। एक और नया काम कर लीजिएगा, अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने सारथी परिवार का साथ ज़रूर निभा दीजिएगा। चलिए चलती हूँ, इंतज़ार करना अगली राशि के साथ, जल्द आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।